हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 1 दैट इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की। इन 1869 फेडरिक मिशेर, कब 1869 में फेडरिक मिशेर ने डीएनए की डिस्कवरी की थी। फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए फेडरिक मिशेर को वाइट ब्लड सेल्स कलेक्ट करना था। ही हैज टू कलेक्ट दी वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ये कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? दिस वाइट ब्लड सेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पस ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, जब कोई पर्सन गिर जाता है, कहीं उसको लग जाता है, तो जब पस निकलता है उसके बॉडी में से, तो इस पस में से व्हाइट ब्लड सेल्स आर फ्रॉम द इन्फेक्शन। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये कंपोनेंट है पस के। ओके, सो ये पस अब कलेक्ट करने के लिए फेडरिक मिशेर को क्या करना पड़ा था स्टूडेंट्स? फॉर कलेक्टिंग दिस पस फ्रॉम द इन्फेक्शन ही हैज कलेक्टेड बैंडेजेस। फेडरिक मिशेर ने क्या किया स्टूडेंट्स? बैंडेजेस कलेक्ट किए। ये वाला स्लाइड देखो आप लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए था फेडरिक मिशेर को, तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? पस से मिलता है, पस फ्रॉम द इन्फेक्शन। नाउ फॉर गेटिंग दिस पस फ्रॉम द इन्फेक्शन उन्होंने क्या किया? बैंडेजेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। ही कलेक्टेड बैंडेजेस फ्रॉम लोकल हॉस्पिटल्स, क्योंकि बैंडेज के ऊपर हॉस्पिटल्स में नॉर्मली पेशेंट्स होते हैं और पेशेंट्स को लगा हुआ रहता है। उन्होंने उनके बैंडेजेस के ऊपर पस होता है। सो फॉर कलेक्टिंग दैट पस ही कलेक्टेड बैंडेजेस फ्रॉम द लोकल हॉस्पिटल। अब ये जो बैंडेज पे पस लगा हुआ था उसको अलग करना था, तो पस को अलग करने के लिए फेडरिक मिशेर ने क्या किया? उसके ऊपर, पस के ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड किया। पस के ऊपर, बैंडेज के ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन डाला स्टूडेंट्स टू वॉश। उससे क्या हुआ? जो पस था वो वॉश हो गया, बैंडेजेस के सेपरेट हो गया। ओके, बैंडेजेस के ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन डाला। सॉल्ट सॉल्यूशन डालने से क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो पस था वो सेपरेट हो गया, बैंडेज से रिमूव हो गया, निकल गया, अलग हो गया। एंड आफ्टर दैट ही एडेड वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन टू द सेल्स। अब वो जो अलग हो गए थे सेल्स, पस के सेल्स, उन सेल्स के ऊपर he has added weak alkaline solution. What he has added? He added weak alkaline solutions to the cells, and because of that weak alkaline solutions the cells got broken down students. The cells got broken down and the nuclei हो गए, ब्रोक हो गए, टूट गए। एंड सेल्स जब टूटे तो वहां से, उन सेल्स में से न्यूक्लियाई प्रेसिपिटेट हुआ। मैं रिपीट कर रही हूँ, डिस्कवरी करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ से मिलता है? पस से मिलता है। अब इस पस को कलेक्ट करने के लिए फेडरिक मिशेर ने क्या किया? ही हैज गॉन टू द डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंट अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर बैंडेजेस कलेक्ट किए। फिर उन बैंडेजेस को के ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड किया, सॉल्ट सॉल्यूशन डाला। सॉल्ट सॉल्यूशन डालने से जितना भी पस था वो रिमूव हो गया, बैंडेजेस के ऊपर से पस जो था वो रिमूव हो गया। अब ये जो रिमूव हो चुका था सेल्स, उनके ऊपर उन्होंने वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड किया। एंड बिकॉज ऑफ द वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या हुआ? द सेल्स गॉट लाइज्ड, द सेल्स गॉट ब्रोकन डाउन एंड द न्यूक्लियाई प्रेसिपिटेटेड, न्यूक्लियाई प्रेसिपिटेट हो गया। फ्रॉम दिस सेल न्यूक्लियस यूनिक केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो न्यूक्लियर प्रेसिपिटेट हुआ है उस न्यूक्लियस में से यूनिक केमिकल सब्सटेंस न्यूक्लिन को आइसोलेट किया, अलग किया। और ये जो न्यूक्लिन था, दिस न्यूक्लिन वाज हैविंग हाई फॉस्फोरस कंटेंट एंड हाई एसिडिक प्रॉपर्टीज। इस न्यूक्लिन के पास हाई फॉस्फोरस कंटेंट था, हाई एसिडिक प्रॉपर्टीज था, इसीलिए इस न्यूक्लिन का नाम दिया गया था न्यूक्लिक एसिड। हेंस इट वाज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स। Then this nuclein was named as nucleic acid. And nucleic acids are of two types students. Nucleic acid दो type के होते हैं, DNA and RNA. DNA means deoxyribose nucleic acid and RNA means ribose nucleic acid.
डीएनए क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए आर द जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट सम ऑफ द वायरस, कुछ वायरस को छोड़कर बाकी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। एंड आरएनएस आर ऑल्सो दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ दोज फ्यू वायरस। जो वायरसेस है, जो हमने बोला कि एक्सेप्ट फ्यू वायरस, तो उन वायरस के अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो आई एम रिपीटिंग, Friedrich Michel, he has collected white blood cells from the pus, and after that he added salt solution. After that he added weak alkaline solution. Weak alkaline solution डालने से cells lysed हुए, lysed cells and isolated nuclei. ये nuclei जो होता है इनके अंदर दो properties है. It has high acidic properties and it is rich in phosphorus content. Hence it is given the name nuclein. Okay, nucleins was shown to have high acidic properties and became nucleic acid. Okay, isolated what he called nuclein from the nuclei of pus cell. उन्होंने जो आइसोलेट किया उसको न्यूक्लिन बताया, और ये न्यूक्लिन जो था उसके पास हाई एसिडिक प्रॉपर्टीज था, इसीलिए नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का मतलब, डीएनए का मतलब ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है स्टूडेंट्स। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरसेस, एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया हमारा एक टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। Knowing that genes control the inheritance of trait. जीन्स क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? दे कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट। मतलब एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में जाना है तो उस जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो दिस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स किसके ऊपर होते हैं स्टूडेंट्स? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, and chemically chromosomes are mainly composed of DNA and proteins. Genes किससे बनते हैं? They are made up of DNA and proteins. Okay? Initially पहले क्या माना जाता था? Most geneticists thought that proteins are large complex molecule and store information for cell metabolism. Initially पहले ये माना जाता था कि जो जेनेटिस्ट है वो ये मानते थे कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज होता है और प्रोटीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया इट वॉज अज्यूम्ड दैट प्रोटीन्स कॉज्ड वेरिएशन। ये भी अजम्पशन था कि प्रोटीन्स वेरिएशंस कॉज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड डीएनए के बारे में क्या सोचा जाता था कि डीएनए इज द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल whose composition varied little among species. डीएनए क्या है? स्मॉल सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसका कॉम्पोजिशन वेरी होता है एंड among the species. Okay, अलग अलग स्पीशीज में। ओवर द टाइम दिस आइडियाज अबाउट डीएनए वर शोन रॉन्ग, बट जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे इस आइडिया को, जो डीएनए के बारे में सोचा जा रहा था, इस कंसेप्ट को रॉन्ग बताया गया स्टूडेंट्स। दिस आइडियाज अबाउट द डीएनए वर शोन रॉन्ग। जो बोला जा रहा था कि डीएनए स्मॉल मॉलिक्यूल है, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, ये आइडिया रॉन्ग प्रूव हो गया। Ultimately demonstrated that DNA carries genetic information and not the proteins. जो बिलीव किया जा रहा था कि प्रोटीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, डीएनए नहीं कैरी करता है, वो सब रॉन्ग प्रूव हुआ। एंड विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इस चीज को प्रूव किया गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कैरीज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन्स। एंड दिस एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ये जो एक्सपेरिमेंट के हेल्प से प्रूव किया गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन्स। पहले ये सोचते थे लोग कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ किए उससे ये कंफर्म हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल
नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? दिस एक्सपेरिमेंट्स आर फेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 एक्सपेरिमेंट ये प्रूव किया गया था कि DNA is the genetic material and not the proteins. Okay, DNA is the genetic material and not the proteins. Proteins genetic material नहीं है. Okay students. Now, so हम ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, दिस चैप्टर दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो मैं इस टॉपिक को आगे पढ़ाऊंगी आपको. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद माय लेक्चर, okay, you can contact me on these numbers and you can